उम्रा की सादत हासिल करने जाना था, मैं आपसे मिला तो मैंने कहा बाबा जी मैं क्या करूं, आपने मुझे बताया और मैं चाहता हूं ऑडियंस को भी, देखने वालों को भी आप बताएं। आपने मुझे एक बात कही कि खाना काबा के सामने खड़े होकर क्या दुआ करनी है और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या करनी है। मैं यकीन जानिए इतने बड़े बड़े पलंदे परेशानियों के लेकर गया था और तवाफ करके अभी हरम की हदूद से बाहर नहीं निकला और मेरी मुश्किलात हल थी। एक वास्ता आपने बताया था, वो मैं कहता हूँ अक्सर, मैंने आपसे ये कहा था कि जब हरम में तुम दुआ करो, हरम मक्का में, तो अल्लाह के रसूल की प्यारी बेटी का वास्ता देना अल्लाह को। फुआ मैंने वे दिया ऐसे ही क्यों कि अल्लाह को खैरत आती है, अल्लाह बड़ा खैरतमंद है। और रसूलुल्लाह के पास जब आओ तो वहां भी ये कहो कि आपने मुझे बख्शिश लेके दे, अंजुर अंजुर या रसूलुल्लाह अंजुर। ठीक, अंजुरना का मतलब है नजर करम इधर फेरी। आपको दोनों जगह महसूस हुआ होगा कि आप ठीक तरीके से आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा, तीसरा उम्र रहा था लेकिन पहली दफा ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, फर्क पड़ जाता है ना, बहुत फर्क पड़ा। जी हाँ। यानी ऐसी मुश्किलात जिनका प्रैक्टिकली कोई हल नहीं था, कुछ नहीं था, नहीं होता, वो तो असबाब तो वो बनाता असबाब है, ऐसे हैं, असबाब है वो, अभी तक समझ नहीं आ रही। ये बंदे को नहीं समझ में आती, ये खालिक का। यानी उस फील्ड के, टेक्निकल फील्ड की मामलात की बात कर रहा हूं जिसके हम एक्सपर्ट हैं, लोगों को मशवरे देते हैं, अपने साथ बनी कुछ समझ नहीं आ रही, कोई टेक्निकल, कोई रूट, कुछ ट्रेस नहीं है, बस ठीक हो गया सब, वो सब हो जाता है। वो तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, वो तो मुसब्बिबुल असबाब है। हमारे यहाँ बड़ी बदनसीबी है, हम पहले असबाब की तलाश करते हैं और जब उसमें थक जाते हैं तो फिर मुसब्बिबुल असबाब से रजू करते हैं। ये बहुत बड़ी हिमाकत है। असूल ये है कि जब तुझे कोई काम शुरू करना है तो नफिल उसके पढ़ ले और उससे कहो मालिक मेरी रहनुमाई भी फरमा और मदद भी फरमा, रहनुमाई भी और मदद भी। आप देखें भी कैसे काम करता है। हम लोग अल्लाह की तरफ रजू ही नहीं करते। कर लेना तो फिर बंदों के पीछे नहीं भागना पड़ता। बिल्कुल ठीक, फिर वो खुद कर लेते, खुद कर लेते। जज़ाकुमुल्लाह खैर बाबा। मैंने इतने जी जिंदगी में करिश्मे देखे हुए हैं मुख्तलिफ चीजों के, दुआओं के असरात के शायद कोई दूसरा इसको समझ भी ना पाए। बड़े अजीब व गरीब तजर्बात हैं। उम्र 31 साल तो मुझे डेरे पे हो गए ये चलाते हुए, और ये मेरी जिंदगी का सफर जो है ये 16-15 साल की उम्र से है। माशाअल्लाह को आज का थोड़ी बहुत और लंबा सफर है। इसमें बड़ी जिंदगी में गुर्बत भी देखी, सब कुछ देखा, सारे दौर से गुजरे, मगर दिल मुतमईन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मैंने तो कभी किसी से कोई सवाल भी नहीं किया, मुझे जरूरत नहीं सवाल करने की। मेरा अल्लाह मेरी मदद करता है बेशक। इसलिए अल्लाह करे कि हम लोग अल्लाह से जुड़ जाएं। हम मायूस होते हैं, अल्लाह से नहीं जुड़ते, असबाब ढूंढते। पहले मुसब्बिब असबाब से अगर प्रैक्टिस कर लें ना बात करने की जी, तो फिर असबाब आपके गुलाम बन जाए। हाय 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 हाय, गुलाम बन जाए। वो यकीन माने, आप मालिक से जुड़े बस। अल्लाह सबको मालिक से जुड़ने की तौफीक। हाँ, बस ये दुआ करनी चाहिए, हिदायत दे, हिदायत दे, समझ अता फरमाए। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता हूं दुरुस्त है, आप या ये भाई समझता है कि दुरुस्त नहीं है। कोशिश करें कि उस खोज को निकालें कि ये दुरुस्त कैसे समझ रहे हैं, मगर तज़ीक किसी की ना, तस्हीक किसी के जज्बात को ठेस ना पहुंचाए। बहुत बड़ी बात कर रहे, ठेस ना पहुंचाए, तकलीफ ना दे, मैच्योरिटी, आजाद ना दे। वाह वाह, आपकी लाइकिंग है, आप अपनी जगह बिस्मिल्लाह करते रहे। अब मैं तमाम मकातब फिक्र में नमाजें पढ़ता हूं माशाल्लाह। हालांकि बुनियादी मैं तसव्वुफ का तालिब इल्म, क्योंकि मैं तफरीक का कायल नहीं। तसव्वुफ तो आजाद करता है तफरीक से। हाँ, तफरीक का कायल नहीं, क्योंकि कुरान तफरीक को तो कबूल ही नहीं करता, बर्दाश्त ही नहीं करता। तो कोशिश करनी चाहिए किसी लिहाज से भी लोगों को ना बांटे आपस में।
हमारे दोस्त हैं, बरकरदार भी है, बल्कि चीफ जस्टिस रिटायर है मलक अनवार जेलम से है। तो प्रोग्राम बन रहा था कि भाई कौन सा अच्छा काम शुरू किया जाए रिटायर्ड एज में। तो फिर प्रोग्राम बना, फिर वो कासिम अली शाह के साथ मिलकर कर रहे हैं, आओ सुलह करें, प्रोग्राम का नाम वाह है। वाह वाह, आओ सुलह करें। सैकड़ों घरानों की सुलह करा चुके हैं, जो तलाकों तक नौबत थी, लड़ाई झगड़ों तक नौबत थी। वाह 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 वाह, कितना बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम। और अल्लाह ने पैगंबरों को, असहाबे रसूल को, नेक बंदों को, इनाम याफ्ता को सालेहीन कहा है। सालेहीन का मादा सुलह है, सुलह, जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ देना। जोड़ देना। तो जोड़ने का काम हमने इनको सिखाया है और ये लोग कर रहे हैं। और ये यकीनन अल्लाह वाले कर सकते। दूसरा नहीं कर सकता। अना अगर होगी तो जोड़ तो नहीं सकेगा। तो वो तो अना तो अपनी पूजा करवाती है। ओहो, टूटने पे मजबूर कर दे। हाँ, थोड़ा बर्दाश्त कर ले। बहुत ही। आपको अगर कोई बुरा समझता है, अच्छा यार तू ला दे रहे तू खुश हो जा, मुझ में ये नक्श है, अल्लाह से दुआ करके मेरा नक्श दूर हो जाए, तो मान लो। कमाल बात कर रहे हैं आप। क्योंकि हुज्जत जो है ना, वो दुरुस्त बात नहीं। मुझे आपकी बात से एक बुजुर्ग की बात याद मान लो, आई। बस मान लो जी, वो मान लेने से एक बात याद आई। एक बुजुर्ग थे, वक्त आखिरी करीब था, तो शागिर्द आ गए। तो उन्होंने कहा अपनी जिंदगी इतनी आसानी से कैसे गुजार दी। उन्होंने कहा जो भी आया ना यार मेरे पास, मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं। तो शागिर्द कहने लगे बाबा जी ये तो मुनाफकत हो जाती है। उन्होंने कहा आप भी ठीक कह रहे। हाँ, बिल्कुल यही बात। और किसी को क्या गलत साबित करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हम उस पर कमेंट्स कर रहे हैं जिंदगी में, जबकि हमारा राइट नहीं होता। हमारा राइट नहीं होता। हमसे वो सवाल अल्लाह ने नहीं पूछा। जी, हमें तो जिंदगी इस तरह गुजारनी है कि जो सवालात हमसे पूछे जा रहे हैं उसके जवाब हमारे अमाल से मिल जाए। वाह वाह, बस लाइन सीधी हो। जी, हमारे अमाल से जवाब मिले, जुबानी जवाब ना हो कि प्रैक्टिस क्या है इस शख्स की। प्रैक्टिस हमारी ठीक हो जाए। जैसे कायदे आजम रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बस इतना चाहता हूं कि जब मैं अल्लाह से मिलूं तो अल्लाह मुझे कहे वेल डन मिस्टर। बस 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 काफी है इतना। ओए और क्या कहना है अल्लाह ने? वो अमल ही करके गए हैं, बस हमला। तो अच्छा, और उसका पहला गवाह कौन होता है अमल का? आपका ज़मीर, वो गवाही देता है। अगर वो टू टू कर रहा है ना, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, एरर है। एरर है, बोलता है एरर पे, बोलता है। तो उसमें से अगर आवाज नहीं आनी चाहिए ठीक ठीक। अगर आपके बीवी के हकूक नहीं पूरे पूरे करे, बहन भाइयों के हकूक नहीं पूरे पूरे करे, पड़ोसियों के हकूक नहीं पूरे पूरे करे, हुज्जत ना छोड़े, बिल्कुल ठीक। तो ये बड़ी कामयाबी है।